कि काय बाबा कुठला धर्म हिंदू आहे ना मारा गोळ्या नाही यह भाईचारा है गंगा जमुना तहजीब है हम सब एक है घालतात मरमणामध्ये हम सब एक है आणि मग हेही विचारा धर्म हिंदू आहे ना चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा। मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने अब एक और नया विवादित बयान दिया है। दरअसल पहलगाम के मुद्दे पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितेश राणे ने यह कहा है कि उन लोगों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा है, तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि अब हम जो भी व्यापार करेंगे वो धर्म पूछकर करेंगे, और अगर किसी ने खुद को हिंदू बताया तो उससे उसका टेस्ट लेने के लिए हनुमान चालीसा भी पूछा जाएगा। नितेश राणे ने यह बयान कहां दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारने का काम किया, जिसके बाद से ही लगातार देश में बड़े पैमाने पर गुस्सा है। इस मामले के आने के बाद, इस आतंकी हमले के आने के बाद ना सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि मुस्लिम समाज भी इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसी कड़ी में नितेश राणे ने रत्नागिरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों से ये अपील की है कि अब वो जो भी व्यापार करेंगे वो हिंदुओं से ही व्यापार करेंगे, और जिन लोगों से भी वो व्यापार करेंगे उन लोगों से पहले उनका धर्म पूछा जाएगा, और अगर जो लोग हिंदू बताते हैं तो उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे हनुमान चालीसा पूछी जाएगी, और जिसको हनुमान चालीसा नहीं आएगी उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। नितेश राणे ने कहा कि उन्होंने हमें गोली मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी किसी से भी कुछ खरीदने से पहले उसका धर्म पूछना चाहिए। अगर दुकानदार कहता है कि वो हिंदू है तो उसे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहिए, अगर वो नहीं सुनाता है तो उससे कुछ ना खरीदे। इसके आगे नितेश राणे ने यह कहा, कुछ लोग अपना धर्म छुपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, इसलिए उनकी असली पहचान जानने के लिए उनसे हनुमान चालीसा का टेस्ट लेने का सहारा लें। वहीं राणे ने इस भाषण में औरंगजेब को लेकर भी निशाना साधने का काम किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने अपने पिता और भाई को नहीं बख्शा, जब वो अपनों का सम्मान नहीं कर सका तो वो दूसरों का कैसे करेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जब भी आप बाजार जाएं, संकल्प लें कि केवल हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदें। अगर वे धर्म के आधार पर हमसे भेदभाव कर सकते हैं तो भी हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। धर्म विचारून अगर गोळ्या मारत असतील तर तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारून तरी तुम्ही खरेदी करा। हे मागणी करा म्हणलं तर हिंदू समाजाने करायला। दुकानात उभा राहिला तर विचारा, बाबा तुझा धर्म काय? खोटही बोलेल, नालायक असतात। स्वतःच्या बापाचे स्वतःच्या कुटुंबाला संपवलं, स्वतःच्या सख्या भावाला बापाला मारलं, ते स्वतःच्या बापाच्या भावाच्या होत नाहीत तर तुमचे काय होणार याचा विचार करा। मग व्यवहार आणि खरेदी करण्या अगोदर धर्म विचारा, आणि मग हेही विचारा धर्म हिंदू आहे ना चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा। मला विचार, मग लगेच निघेल वा हवा कशी। मग नाही येत नसेल ना पुढचा निर्णय सांगा, मैं तेरे से नहीं खरीदूंगी असं बोलून हिंदूच्या दुकानाकडे निघून जाईल। तो नितेश राणे ने इस तरह से एक बार फिर से जो हिंदू मुसलमान का जो राग है वो अलापने का काम किया है। वहीं नितेश राणे के इस बयान पर महाराष्ट्र में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्यारे खान ने नितेश राणे पर हमला किया है। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, नितेश राणे जो है आदतन इस तरीके के नफरती बयान देते रहते हैं, उनकी बात को मेरे हिसाब से सीरियस नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 288 एमएलए, उसमें से कभी आपने 287 का बयान कभी इस तरीके से सुना? देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो नेशन बनाने का काम कर रहे हैं, और नितेश राणे जी नेशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी बोलते इससे काम मत, इससे सामान मत लो, इससे ये मत करो, उससे वो मत करो। आप अगर दो लोगों को देखें तो वहाँ पे आदिल करके जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी,
और दूसरे एक व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को अपने कंधे पर बैठा के नीचे उतारा। तो कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो सब का सब नेशन के साथ है। पहली बार अगर आप देखोगे तो ऐसा हुआ है कि देश का जो मुसलमान है वो इतना चिढ़ा है पाकिस्तान से कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर मस्जिदों में बेगुनाह लोग जो मारे गए, जो मासूम लोग जो मारे गए, उनके लिए दुआएं हो रही है और पाकिस्तान के लिए हर मस्जिद में, हर मदरसे से बद्दुआ दी जा रही है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो आज पूरा का पूरा जो मुसलमान है देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। ये पहली बार अगर देखें तो ऐसा हुआ है। वहाँ जो काम करने वाले थे, आज किसका रोज़ी रोज़गार छीना है? वहाँ तो मैक्सिमम रहने वाले कश्मीर में मुसलमान ही हैं जिनका लॉस हुआ है। आज उनको कितनी तकलीफ हुई है। तो समस्त मुस्लिम समाज इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। तो ऐसे समय ऐसे नफरती बयान देकर देश में को एक और गलत दिशा में ना लेके जाना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। वहीं इससे पूरे मामले को लेकर अबू आजमी ने भी नीतीश राणे पर पलटवार किया है। नीतीश राणे पर बयान देते हुए अबू आजमी ने कहा है कि नीतीश राणे को यह सोचना चाहिए कि हमारे बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो मुस्लिम देशों में काम करते हैं, अरब देशों में काम करते हैं। तो ऐसे में उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो कोई भी ऐसा बयान देते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए नहीं तो कम से कम हिंदुओं के बारे में नीतीश राणे सोचे। आपको बता दें कि नीतीश राणे का ये कोई पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने मुसलमानों के साथ व्यापार नहीं करने की बात कही है। इसके पहले भी नीतीश राणे बड़े पैमाने पर इस तरह के बयान देते रहे हैं। नीतीश राणे के कंट्रोवर्शियल बयान देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल गणपति के मौके पर नवी मुंबई में एक रियल एस्टेट एजेंट्स के एसोसिएशन को संबोधित करते हुए नीतीश राणे ने उन्हें यह कहा था कि उन्हें जो भी व्यापार करना है हिंदुओं के साथ करना है, मुसलमानों के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना है। तो नीतीश राणे इसके पहले भी इस तरह का बयान देते रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से नीतीश राणे ने इस तरह का बयान दिया है। आपको क्या लगता है कि नीतीश राणे का यह बयान कितना सही है, कितना गलत है, लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।